वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का सीधा सा मतलब है सबको मिले भोजन। कालाबाजारी करने वालों की दुकान बंद। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों के सामने आई खाद्यान्न की समस्या। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के लिए ही जीवन बनाम आजीविका की दुविधा उत्पन्न की है। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों के समक्ष खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा दो प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देती है सबको भोजन का अधिकार। ONORC योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति देती है। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं, उनमें से भोजन के अधिकार को सक्षम करना, यानी जहां पहले कोई गरीब व्यक्ति सिर्फ एक ही निश्चित की गई दुकान पर खाद्यान्न ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तक यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब एक कार्ड ही उसका सर्वमान्य होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देती है समानता और सामाजिक न्याय का अधिकार। इसके साथ ही साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सामाजिक न्याय के लिए इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता है। देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है, इसलिए ये योजना उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजगार आदि कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं। यानी देश की लगभग 1/3 आबादी सीधे इस योजना का फायदा उठाने वाली है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से खाद्यान्न कालाबाजारी पर लगाम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना रिसाव या लीकेज को कम कर सकता है, क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली या डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है। यानी अब एक नाम से 2 कार्ड या किसी भी तरह की कालाबाजारी नामुमकिन होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के 2 अलग-अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिन्हित नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में पारदर्शिता को प्रमुखता। इसके अलावा ये योजना आधार और बायोमेट्रिक से लिंक्ड है, जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा, क्योंकि PDS तक पहुंच प्रदान करने में सामाजिक पहचान यानी जाति, वर्ग और लिंग के साथ ही अन्य प्रासंगिक घटकों यानी शक्ति संबंधों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की स्थिति। वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना की औपचारिकताएं पहले से ही पूरी कर ली हैं, जिसमें लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को उनके आधार नंबर से लिंक किया जाना है और प्रत्येक FPS में ई-पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंस्टॉल किया जाना शामिल रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी का पूर्ण कार्यान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है, जो 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसे आधार प्रमाणीकरण और सत्यापित डेटा के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन पोर्टल के तहत की गई सभी खरीद को दर्ज करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कुछ चुनौतियाँ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ा गया है। इस लिहाज से इसमें आपस में मिलान करने पर नाम नंबर की कुछ गलतियां सामने आ रही हैं, जिसको दूर किया जा रहा है। समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण से वो खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसको दूर करने का
प्रयास किया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को उसके परिवार के सदस्य संख्या के हिसाब से ही मासिक कोटे को सुनिश्चित किया गया है और वो भी कठोरता के साथ। निष्कर्ष, ONORC खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम में लाया गया एक दूरगामी सुधार है। ये बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा और साल 2030 तक भुखमरी की समाप्ति के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।